वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है। पहला क्वेश्चन जो है किसका है? सिलोजिज्म का है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई खिड़की जो है मछली नहीं है। कोई खिड़की जो है मछली नहीं है। नो विंडो इज अ फिश। तो कोई खिड़की अगर मछली नहीं है, नो विंडो इज अ फिश, तो विंडो है और ये क्या हो गया? फिश हो गया। तो इस तरह हम बनाएंगे, कोई भी जो है विंडो का फिश में नहीं जा सकता और फिश का जो है विंडो में नहीं जा सकता है। सभी मछलियां जो है पुरुष है। सभी मछलियां क्या है? पुरुष है। ऑल फिश आर मैन। ऑल फिश आर मैन। ठीक है, तो इसमें अब निष्कर्ष क्या निकालना है कि कोई खिड़की जो है पुरुष नहीं है। तो आप देखिए, कोई खिड़की पुरुष नहीं है। नो विंडो इज मैन। तो आप यहां देख सकते हैं विंडो का नेगेटिव किसके साथ है? फिश का साथ है। और जितना भी फिश है वो मैन के तो अंदर है ना। तो यानी कि ये जो फिश वाला पार्ट है जो मैन के अंदर है वो भी इसके अंदर नहीं जाएगा। ये जो पार्ट है, एरिया है, फिश वाला जो एरिया है, ये तो कॉमन है ना। मैन भी इसके अंदर है। ठीक है, ये फिश वाला एरिया जो है इसके मैन भी अंदर है। तो ये वाला एरिया जितना फिश में कॉमन होगा वो भी जो है विंडो में नहीं जाएगा। यानी कि अगर पूरा मैन, तो ये वाला एरिया जो बाद बाकी बच गया ये तो जा सकता है ना। इसकी लड़ाई जो है इस क्षेत्र के साथ है। इसकी लड़ाई जो है ये बीच वाले क्षेत्र के साथ है, लेकिन ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये तो इसमें जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी मैन जो होगा ये ओमेन नहीं होगा, क्योंकि कुछ पार्ट जो मैन का जो कि फिश के साथ कॉमन है वही जो है विंडो में नहीं जाएगा। यानी कि यहां पर अगर हम कहें कि सम पार्ट ऑफ सम मैन इज नॉट विंडो, तब ये करेक्ट होगा। लेकिन नो विंडो इज मैन, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, नो मैन इज विंडो, नो विंडो इज मैन और नो विंडो इज मैन, एक ही बात है ना। ठीक है, एक ही बात है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी विंडो जो है मैन नहीं होगा और कोई भी मैन जो है विंडो नहीं होगा। हम ये कंफर्म रूप से जो है नहीं कर सकते हैं। सम मैन आर नॉट फिश, सम मैन आर नॉट फिश, सम मैन आर फिश। देखिए यहां पर क्या दिया है कि ऑल फिश आर मैन, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ऑल फिश आर मैन, यही ना हमने यहां पर बनाया था। तो अगर ऑल फिश आर मैन है तो इसका मतलब सम पार्ट ऑफ फिश इज मैन। यानी कि अगर ऑल फिश इज मैन है तो सम मैन इज फिश हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है फिश वाला ये मैन के अंदर ही है ना। यानी कि मैन के कुछ एरिया को ये घेरे हुए, तो सम मैन इज फिश, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि अगर ऐसा है कि ऑल एक्स इज वाई दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि सम वाई इज ए एक्स। ठीक है, ऑल एक्स इज वाई का मतलब क्या हो गया? सम एक्स वाई इज एक्स। ये याद कर लीजिए आप, ये होता है। ठीक है, या यहां पर आपको बता भी दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए और क्या है? ऑल मैन आर फिशेस, ऑल मैन आर फिश होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, ऑल मैन आर फिशेस नहीं होगा। तो कौन सा हो गया? केवल तीसरा वाला क्या हो रहा है? सही हो रहा है। केवल तीसरा वाला सही हो रहा है। ओनली 3 इज करेक्ट। ठीक है, केवल तीसरा वाला क्या है? करेक्ट है। इस क्वेश्चन को जो आप 150 मेथड से भी बना सकते हैं, 150 मेथड से। तो आपको कुछ बात याद रखना होगा कि ऑल का केस होगा तो पहले वाला में जो है आपको कितना लेना होगा? 100 लेना होगा, अंत वाले में 50 लेना होगा। ठीक है, सम का केस होगा तो दोनों 50-50 लेना होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है? सम एक्स इज वाई दिया है तो ये भी 50 और ये भी 50। अगर दिया रहता कि ऑल एक्स इज वाई तो ये क्या है 100 और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा।
सम नॉट का अगर केस रहे तो पहला वाला क्या होगा 50, अंतिम वाला क्या हो जाएगा 100। सम के केस में क्या हो जाएगा, आपको 50 लेना होगा। जैसे सम x इज नॉट y, तो नॉट जहां नेगेटिव लगेगा उसके साथ 100 होगा, ये 50 होगा। अगर नो x इज y है तो ये भी 100 होगा और इधर वाला भी 100 होगा। नो के केस में दोनों साइड जो 100 है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि इसमें और याद रखना होगा कि मान लीजिए कि अगर है सम x इज y, ठीक है, सम x इज y और सम y इज z, तो इस तरह का अगर केस हो और जैसे पहला वाला में ये क्या होगा 50-50 होगा और ये 50-50 होगा, ये भी। ठीक है, तो दोनों में ये देखिए दोनों स्टेटमेंट के बीच में अगर हमको लिंक बनाना है तो एक कॉमन होना होगा, कॉमन है। अगर कॉमन का जो है वैल्यू 50-50 अगर होगा तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में लिंक नहीं बनेगा। याद रखिए जो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन होगा और वैल्यू 50-50 है तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या होगा, लिंक नहीं बनेगा। ठीक है, और याद रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा जो है कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जो है, अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे नेगेटिव स्टेटमेंट रहे तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। याद रखना कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहां पर चलिए आप, जैसे नो का केस है तो दोनों साइड 100 हो जाएगा। ऑल का केस है तो पहला 100 और दूसरा क्या हो गया 50 हो गया। मान लीजिए स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2 दिया गया। अब देखेंगे दोनों के बीच में संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है तो जैसा जरूरत होगा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर है तो इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के लिए आपको कुछ कॉमन होना होगा। तो देखिए कॉमन है, कॉमन फीस कॉमन हो गया। तो यहां 50-50 तो नहीं है, 100-100 है। 50-50 होता तो क्या होता कि लिंक नहीं होता, दोनों को हम जो है कंक्लूड नहीं कर सकते, दोनों को हम मिला नहीं सकते। लेकिन 100-100 है तो दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम मिला सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन मिलकर बनेगा। अगर 50-50 रहता तो दोनों स्टेटमेंट को मिला ही नहीं सकते थे। ठीक है, दूसरा बात ये कीजिए कि जैसे ये क्या है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट, ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और दोनों को अगर मिलाएंगे तो याद रखना है हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, मिल जाएगा और मिलने के बाद नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कितना है, यहां आपको 100 चाहिए और यहां भी जो है आपको 100 चाहिए। फिर से एक बार कर लेते हैं, यहां कितना होगा 100 होगा, यहां भी 100 होगा, यहां क्या है 100 है और यहां क्या है 50 होगा। ऑल का केस है तो पहला वाला 100 और दूसरा वाला जो है 50 होगा। तो दोनों मिक्स होके हमको नेगेटिव चाहिए, तो दोनों मिक्स होके नेगेटिव चाहिए। तो देखिए एक विंडो मांग रहा है और यहां क्या है मेन है, तो विंडो यहां से मिलेगा और मेन को जो है यहां से मिलेगा, दूसरा वाला से मेन मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको दोनों स्टेटमेंट को मिलाना होगा और दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से जो है नेगेटिव चाहिए। और देखिए पहला चेक करते हैं नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू के बेसिस पर अब देखिए है कि नहीं। अगर नेगेटिव नहीं रहता तो ऐसे ही गलत कर देते। तो पहला हो गया कि नेगेटिव है, पहला जो है क्लियर हो गया। दूसरा शर्त यह है कि वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहां पर मान लीजिए कि 100 विंडो है, आपको मांग कितना रहा है विंडो 100 ही विंडो मांग रहा है, तो ये भी कंफर्म हो गया। अब देखिए यहां मेन कितना है 50 है, लेकिन यहां मेन कितना मांग रहा है 100 मांग रहा है। आपके पास 50 मेन रहेगा, आपको 100 मांगेगा, आप दे सकिएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। पहला शर्त तो नेगेटिव स्टेटमेंट ये पूरा किया क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव है और दूसरा जो है पहला जो स्टेटमेंट नेगेटिव था और दूसरा स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव था, तो दोनों मिलकर नेगेटिव बनता। तो पहला शर्त था कि नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव वाला हो गया, लेकिन ये वैल्यू को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा क्या है यहां 100 है और यहां क्या है ये भी 100 होगा। तो मेन तो वही बात है कि मेन यहां पर 100 मांग रहा है कितना 50, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां देखिए सम 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो 50 होगा
तो देखिए 50-50 वाला सम वाला केस हमेशा सही हो जाता है। और ये भी आप यहां से भी देख सकते हैं, मांग कितना रहा है 50, यहां मेन 50 है तो बिल्कुल दे सकते हैं। फीस कितना है 100 है और मांग कितना रहा है 50, तो ये भी दे सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको जो है तीसरे कंक्लूजन के लिए जो है जो तीसरा है सम मेन और फीस, ये केवल स्टेटमेंट 2 से ही हो जाएगा। देखिए फीस भी है और मेन भी है, इसलिए हम पहले वाले नहीं जाएंगे। एक बात याद रखना है कि जो हमसे पूछेगा जैसे सम मेन और फीस, तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट मेन और फीस का कहां पर मिनिमम दूरी है, वही वाला लेंगे। तो मेन और फीस, मेन यहां लेते हैं तो फीस देखिए यहीं मिल जाता है, तो यहां नहीं जाएंगे, तो दूसरा कंक्लूजन से ही जो है तुरंत आपको ये मिल जाएगा। फिर यहां पर देखिए मेन और फीस में यहां कितना मांग रहा है, मेन 100 मांग रहा है और यहां 50 होगा, तो मेन आपके पास तो 50 है लेकिन 100 दे पाइएगा नहीं, तो इस केस में जो है तीसरा ही कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज रिटन एज इतना। अब हमने बताया है कल के ही जो है कल या परसों बताया था कि पहले जो दिया गया है, ठीक है, उसका देखिए क्या कोड है, और ठीक है इसके लिए ये दिया गया है। और दूसरा बात अब ये ध्यान देना है कि जो पूछ रहा है तो क्या पूछे गए वर्ड में उसका जिसका कोड हमको निकालना है उसके लेटर्स क्या दिए गए लेटर्स से मैच खाता है क्या। देखिए यहां पर डी है, कहीं भी डी है क्या, यहां भी देखिए डी है। फिर क्या है, ई है, तो यहां भी देखिए आपको ई मिल जाएगा। फिर ए है, यहां भी देखिए ए मिल जाएगा। एफ है, यहां देखिए एफ मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसमें आपको लॉजिक नहीं लगाना है, डायरेक्ट यहां से जो है वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो डी के लिए क्या है, देखिए डी के लिए क्या है 3 बनाया गया है। ई के लिए क्या है, ई कहां है, यहां से भी ई ले सकते हैं, ई का देखिए यहां 5 है, सेम 5 इसमें भी होगा, ये देखिए 5, तीसरा यहां से भी है, यानी ई के लिए 5 बनाया गया है। फिर ए के लिए कहां से बनाया गया है, यहां से ए के लिए बनाया गया है, ए के लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और एफ जो है यहां से लीजिए, एफ के लिए 7 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 5 8 7 होगा, क्या होगा 3 5 8 7 हो जाएगा। और इसको अगर चेक नहीं करते ना तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगाए तो आंसर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले इसको आप चेक कर लीजिए क्या दिया गया जो पूछ रहा है उसका लेटर क्या दिए गए लेटर से मैच खाता है क्या। अगर मैच खाता है तो डायरेक्टली उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि 7 दोस्त चंदन, अमन, फलक, मनोज, महिमा, बोनी और फतिमा एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पंक्ति में जो है पूर्व की ओर मुख करके जो है बैठे हुए हैं। तो पूर्व की ओर किधर होता है, इधर हम लेते हैं पूर्व की ओर। ठीक, जब पूर्व की ओर इधर होगा मुख करके बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये इस साइड से होगा। और कितना लोग है देखिए यहां पर 7 लोगों का जगह बनाना है, किंतु उनका क्रम जो है इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं। जैसे यहां पर चंदन, अमन, फलक, मनोज, महिमा, बोनी और फतिमा दिया है ना, इसको हम मिक्स करके कहीं से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले चंदन होगा फिर अमन होगा, फलक होगा, मनोज होगा, महिमा, बोनी और फतिमा होगा, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबका मुंह जो है ईस्ट की ओर होगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अब कैसे दिया है देखिए, चंदन जो है फतिमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए इसको जो है क्या कर सकते हैं, ईस्ट की ओर है, मान लीजिए कि इसको आप ऊपर कर दीजिए, ईस्ट को मान लीजिए कि ऐसे करके ईस्ट की ओर दिया है, आप ऊपर ईस्ट मान लीजिए। जब ऊपर ईस्ट मानेंगे तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, तब दाहिना बाएं जो है आपको आसानी से निकलेगा। ठीक है, अगर ऊपर ईस्ट हो गया तो दाएं बाएं जो है आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखिए चंदन जो है फतिमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो मान लिया यहां चंदन है, फतिमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो दाएं ओर चलने के लिए जो है यहां पर लिखना होगा, तभी फतिमा के दाएं ओर चलेंगे
तो चंदन यहां पर बनेगा। अब क्या है, फतिमा जो है फलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। फतिमा जो है फलक के दाईं ओर, देखिए एफ एफ से हो गया, फतिमा एफ से भी होता है, फलक एफ से भी होता है, तो एफ एम दे दिए, फतिमा का हो जाएगा एफ एम। अब जो है फलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो फलक का अगर दाईं ओर चौथे स्थान पर ये है, यानी कि किधर होगा, बीच में 3 गैप होगा। ठीक है, इधर से लेंगे चौथे स्थान पर बीच में देन, तो अब ये क्या हो जाएगा, फलक हो जाएगा, एफ एल दे दीजिए फलक का, एफ एल। तो आप देखिए यहां से लेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि फलक से, फलक को छोड़कर जो है 4 आगे कौन होगा, फतिमा होगा, हो गया। अब जो है मनोज क्या बोलता है, अमन और बोनी के ठीक बगल में है। तो मनोज अमन और बोनी के ठीक बगल में है, यानी कि पहले तो बोनी इधर भी हो सकता है और अमन इधर भी हो सकता है, या फिर मनोज बीच में है तो इधर अमन हो सकता है और बोनी इधर हो सकता है, ये 2 केस बनेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फलक जो अमन के बाईं ओर है तीसरे स्थान पर है। फलक जो अमन के बाईं ओर है तीसरे स्थान पर है। अब देखिए फलक जो है अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान है, तो जब अमन से जो है बाईं ओर लेंगे, यानी कि अमन कहां होगा, अमन यहां होगा, तभी ना बाईं ओर चलेंगे तो देखिए तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, 3 स्थान मतलब अमन को छोड़ दीजिए और आगे 3 स्थान, 1 2 और तीसरा हम देखिए कौन है, ये है। जब अमन यहां हो गया तो यहां देखिए अभी तक कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए और 1 लोग बैठेगा कहीं पर। तो आप देखिए अमन यहां पर है, तो आप देखिए इधर एफ एन तो भरा हुआ है ना, एफ और सी भरा हुआ है, तो इस साइड वाला अमन के जो है राइट साइड में 2 भरा हुआ है, तो एम बी कैसे होगा, नहीं हो सकता है, तो यही केस लगेगा बी और एम। तो यहां आप क्या दे दीजिए, बी दे दीजिए, यहां क्या दे दीजिए आप, एम दे दीजिए। एम फॉर क्या हो गया, मनोज हो गया, समझ में आ गया। अब जो है अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर किसी एक सिरे पर जो है खड़ी है। ठीक है, फलक जो है अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, किसी एक फलक पर खड़ी है, यानी 2 स्टेटमेंट है। फलक जो है यह अमन के बाईं ओर भी है तीसरे स्थान पर, और फलक जो है ये एक सिरे पर खड़ी है। ठीक है, तो फलक एक सिरे पर खड़ी है, तो फलक को जो है इधर रखना होगा, साइड पे रख लीजिए, तभी एक सिरे पर खड़ी है। अगर आप अभी तक 6 है तो इधर एक बैठेगा या तो इधर एक बैठेगा, दोनों साइड में से एक बैठेगा। अगर हम इधर किसी को बैठा देंगे तो ये सिरा पर होगा क्या, नहीं होगा, तो आपको जो है किधर बैठाना होगा, इधर बैठाना होगा। अब कौन बच गया, देखिए अमन हो गया, मनोज हो गया, महिमा बोनी भी हो गया, फतिमा भी हो गया, चंदन, तो कौन बच रहा है बताइए, महिमा बच रही है। कौन होगा, महिमा बच रही है, महिमा। ठीक है, एमएस से दे दीजिए आप महिमा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये देखिए क्या होगा, देखिए पहले तो क्या हो गया, फलक हो गया, फिर क्या हो गया, बोनी हो गया, फिर क्या हो गया, मनोज हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, अमन हो गया, फिर क्या हो गया, फतिमा हो गया, फतिमा हो गया, और फतिमा के बाद क्या हो गया, चंदन हो गया, फिर महिमा हो गया। इस तरह करके सीरीज है। ठीक है, इस तरह करके सीरीज है। यहां पर ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व्यक्ति, सातवां व्यक्ति, और लेफ्ट से है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए कि बोनी जो है, बोनी के ठीक बाईं ओर कौन सा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महिमा का सही स्थिति क्या है, तो महिमा देखिए कहां पर है, लास्ट में है। तो चंदन के जो है बोनी के ठीक बाईं ओर, बोनी के ठीक बाईं ओर, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए लेफ्ट हो गया और ये वाला राइट हो गया। तो महिमा का पूछ रहा है, तो महिमा तो अंतिम में है, तो बोनी तो कहां है, इधर है,
ठीक है। और बोनी के बाईं ओर अगर चलेंगे तो कौन है, फलक है। आपका पूछ रहा है महिमा का, तो ये तो नहीं होगा। चंदन के ठीक बाईं ओर, चंदन के ठीक बाईं ओर चलेंगे तो फतिमा हो रही है, ठीक है, फतिमा हो रही है, तो ये भी गलत है। हमको किसका पूछ रहा है, महिमा का पूछ रहा है। बोनी और फतिमा के ठीक बगल में, बोनी और फतिमा के ठीक बगल में भी नहीं है, ठीक है। और मनोज से दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो मनोज से अगर दाईं ओर चलेंगे यानी इस साइड चलेंगे तो देखिए अमन, फतिमा, चंदन और महिमा, यानी कि मनोज को छोड़कर आगे 4 स्थान चलेंगे दाईं ओर तो महिमा आ जाता है, यानी इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट विल बी द 29th लेटर ऑफ द सीक्वेंस। देखिए 29th लेटर ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, तो जैसे यहां पर क्या दिया है, 2 बी दिया है, 3 सी दिया है, फिर जो है 4 जो है ये डी दिया है, ठीक है। तो देखिए बी से जब स्टार्ट किया है, बी से स्टार्ट किया है, फिर 3 को सी दिया है, फिर 4 को डी, यानी क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है। अब 29th लेटर पूछ रहा है, तो अभी तक देखिए कितना हो गया, 2, 3, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 2, 3, 4, इसको फिर से हम बताएंगे, 29th लेटर पूछ रहा है, तो ऐसे करके जो है कितना करना होगा, तो देखिए नेक्स्ट में जो है इसके बाद 5 क्या होगा, 5 गो आपका ई होगा, फिर क्या होगा 6 गो ई के बाद क्या होगा, एफ होगा, फिर 7 क्या होगा बताइए, एफ के बाद जी हो जाएगा, फिर 8 क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो नंबर है, आप ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्टली नंबर किसका है, बी का जो पोजीशन होता है। अब एक्सप्रेशन में अगर देखिएगा ए बी सी डी ऐसे कर करके जो है एक्सप्रेशन अगर देखिएगा तो ये किसका नंबर है, आप देखिए ध्यान से, किसका नंबर है, 29th लेटर पूछ रहा है कौन सा होगा, तो ये जो है 2 यहां है, 3 यहां है, यानी कि ये जो है ये देख लीजिए यहां तक में है 8 गो जो है एच होगा, 8 गो एच होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको 29th लेटर पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो देखिए यहां पर 2 है और यहां पर 3, 5 हो गया, फिर 4 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। यहां पर टोटल 9 लेटर हो गया, फिर आप 5 जोड़िएगा, 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 6 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 7 27 हो गया, ठीक है, 20 7 27 हो गया। और 27 के बाद 2 एक्स्ट्रा हम लेंगे, यानी 27 के बाद जो 8 होगा ये एच ही आएगा, यानी जी तक जो है 27 लेटर हो जाएगा और फिर उसके बाद 8 वो एच होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एच लेटर ही होगा। 27 के बाद 28 29, 28वां लेटर भी एच होगा, 29वां लेटर भी क्या होगा मेरा एच होगा, यानी कि यहां जो मेरा नंबर होगा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, 29वां नंबर जो हो जाएगा ये एच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट विल बी द रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहां पर एक श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला में बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए इसको, यहां पर क्या है, ए है, 1 है, y है, फिर 2 है, तो ए और 1 को जो है हमने ले लिया, ठीक है। ए और 1 ले लिया, y और 2 ले लिया, फिर 5c ले लिया। तो ये एक टाइप से जो है क्या हो रहा है, मिक्स होके मेरा चल रहा है, मिक्स होके जो है मेरा क्या हो रहा है, चल रहा है।
तो क्वेश्चन मार्क के जगह में जो है आपका क्या होगा, चूंकि ये जो है एक ही को, दोनों क्वेश्चन मार्क जो है एक ही है, एक ही को संदर्भित करता है कि क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये मिक्स सीरीज हो गया, ठीक है, मिक्स है। देखिए यहां पर अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो आप देखिए 23 है, फिर 23 है, फिर जी का 7 है, सी का 3 है, फिर सी का 3, जी का 7, वाई का 23, ए का 1, वाई का 25, इस तरह करके लेना है आपको, ठीक है, इस तरह करके लेना है। अगर आप देखिएगा ना तो लगेगा अलग अलग, ठीक है। तो ए का जो पोजीशन होता है 1 नंबर पे होता है, वाई का कितने नंबर पे होता है 25 नंबर पे होता है, सी जो होता है 3 नंबर पे होता है, जी जो होता है 7 नंबर पे होता है, डब्ल्यू जो होता है 23 नंबर पे होता है। यानी कि जो नंबर इधर लिखा गया है, मान लीजिए कोई नंबर है, सॉरी अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, उसके बगल में जो उसका पोजीशन वैल्यू लिखना है। मान लीजिए जैसे जेड है तो जेड का कितना लिख देंगे 26 हो जाएगा। मान लीजिए कि एन है, एन के बाद कितना लिख देंगे 14 लिख देंगे एक साथ। तो वही चीज यहां लिखा गया है। तो ओ का आपको लिखना है, तो ओ कितने नंबर पे होता है 15 नंबर पे, तो ओ 15 लिखना है। तो ओ तो दिया है 15 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। इसमें ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि आप देखिएगा तो आप y जो है आप नहीं सोचिएगा कि 2 और 5 एक साथ है, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं जल्दी इतना, ठीक है। तो आपको 2 और 5 जो है आपका दिमाग अलग अलग मान लीजिए आप सोचेगा, लेकिन यही चीज है आपको जो है दूसरों से अलग करेगा, आप कैसा जो है प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर देखिए मिरर इमेज को बनाना है कि क्या मिरर इमेज होगा इसका। देखिए दर्पण प्रतिबिंब अगर दिया है, दर्पण प्रतिबिंब दिया है तो आपको लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का जो है लेफ्ट हो जाएगा, राइट लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, और जो भी लेटर होगा वो भी खुद के जगह में जो है लेफ्ट साइड होगा तो वो राइट होगा। एल अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर जल प्रतिबिंब बोलता, जल प्रतिबिंब बोलता तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता, ठीक है। एल अगर ऐसे है तो एल क्या हो जाता, ऐसे हो जाता, यानी कि जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और इसमें लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता और अपने जगह पर भी लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता। कई बार ये बता चुका हूं। तो आप देखिए यहां पर जो है दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो ये मान लीजिए लेफ्ट पार्ट है इधर और ये राइट पार्ट है। तो देखिए ये कैसे है, ऐसे दिया गया है ना, ये जो है किधर है लेफ्ट से, नीचे के लेफ्ट से स्टार्ट होकर जो है ऊपर के राइट तरफ गया है। तो ये जब बनेगा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट से नीचे से राइट के ऊपर तक गया है, तो यहां पर जो है राइट के नीचे से जो है लेफ्ट के ऊपर तक जाएगा। तो ये वाला तो नहीं होगा, और ये वाला क्या हो गया उल्टा हो गया। देखिए ये एरो इधर था, ये एरो इधर हो गया, तो एरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जल प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए बी वाला होगा नहीं। ये भी जो है नीचे हो गया तो ये भी नहीं होगा, ये कौन सा होगा, ये होगा। तो ये देखिए क्या है कि लेफ्ट के नीचे से राइट के ऊपर तक गया है, इधर भी राइट के नीचे से लेफ्ट के ऊपर तक जाएगा, उल्टा हो गया ना। ये ऐसे है तो ये फिर ऐसे होगा, जब ये नीचे की ओर है तो ये ऊपर की होगा राइट लेफ्ट साइड में। देखिए क्या है, देखिए ये वाला जो है ऐसे दिया गया है ना, यानी कि इसका अगर देखेंगे तो मिडिल से जो है, यानी इस एरो के मिडिल से जो है राइट साइड के नीचे गया है। तो यहां पर अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा तो यहां से जो है राइट के नीचे गया है तो लेफ्ट के नीचे जाएगा। तो यहां पर देखिए मिडिल से जो है ये लेफ्ट साइड के नीचे जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द सुटेबल ऑप्शन फॉर द गिवन वेन डायग्राम, दिए गए वेन आरेख के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। अब देखिए यहां पर क्या एक डायग्राम दिया है और एक सर्कल दिया है, अंदर 2 सर्कल दिया है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अंदर वाला जो है एक ही कैटेगरी के अंदर आएगा।
दोनों जो है एक ही बड़े वाले कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, पक्षी हो गया और दोनों जो है ये पक्षी क्या हो गया, कैटेगरी हो गया। तो पक्षी में कोई भी एग्जांपल लीजिए मुर्गा ले लीजिए, ठीक है, फिर क्या ले लीजिए, तोता ले लीजिए, ठीक है। तो ये अगर कैटेगरी इस तरह का है तो पक्षी है तो दोनों ऐसा लेना होगा कि दोनों इसके अंदर आ जाए, ठीक है। इस टाइप रहेगा तो बाहर वाला क्या होगा, एक कैटेगरी होगा। जैसे जानवर है तो जानवर आपको लेना होगा, या तो बकरी लीजिए या फिर शेर लीजिए, दोनों क्या हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रहेगा कि पालतू जानवर अगर है तो आपको पालतू जानवर ही दोनों लेना होगा। बकरी ले सकते हैं और फिर क्या ले सकते हैं, भेड़ ले सकते हैं या फिर कुछ ले सकते हैं। तो इसी टाइप का आपको खोजना पड़ेगा इस टाइप में। अगर इस टाइप रहता, इस टाइप और ऐसे रहता, तब मतलब ये जो अंदर वाला होगा ये बड़े कैटेगरी के अंदर आएगा और ये इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पक्षी, तोता और बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली तो क्या है, पक्षी है क्या, नहीं है, तो ये अलग हो गया, ये बिल्ली हो गया, कैट हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, पैरोट हो गया और ये क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। तो वही चीज यहां बताया गया है। यहां जो है ये बड़ा वाला कैटेगरी है और ये दोनों इसके अंदर छोटा छोटा आएंगे। तो यहां पर देखिए परिवार, पति और पत्नी, तो ये क्या होगा, परिवार होगा। पति पत्नी परिवार का हिस्सा है। ये मान लीजिए कि ये पति हो गया और ये क्या हो गया, पत्नी हो गया। यही वाला ये भी हो सकता है। फिर यहां देखिए मोर, कौआ, मुर्गा, तो मोर, कौआ, मुर्गा जो है ये है, तीनों है, लेकिन कोई एक दूसरे के अंदर नहीं आता है ना, ये अलग अलग है। तो इसको अगर बनाएंगे तो ऐसे 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 बनाएंगे, क्योंकि कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है। मोर भी अलग है, कौआ भी अलग है, मुर्गा भी अलग है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ऐसे 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 हो जाएगा। फिर गाय, आकृति और शेर, तो देखिए गाय, आकृति और शेर तीनों जो है इसी तरह अलग अलग दिया है। फिर बिल्लियां, कुत्ते, मेढक, ये भी जो है बिल्ली भी अलग है, कुत्ता भी अलग है, मेढक हो गया, ये तीनों इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे। तो इसमें जो करेक्ट होगा ये ए ही होगा। फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों आता है। अब यहां पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स ओनली सॉफ्ट कॉटन शर्ट, यानी कि सॉफ्ट कॉटन शर्ट, तो केवल नरम सूती शर्ट को दर्शाना है। तो इसका मतलब देखिए नरम सूती शर्ट को दर्शाना है, यानी कि नरम लेना होगा, यानी कि सॉफ्ट लेना होगा, कॉटन लेना होगा और शर्ट लेना होगा। लखनऊ को दर्शाता है तो लखनऊ जो है इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। आपको जो है नरम देखना है, यानी कि सॉफ्ट, सूती और शर्ट को दर्शाना है। तीनों ऐसा संख्या लेना है जो तीनों में आ जाए, कॉमन आ जाए। तो आपको चूंकि लखनऊ से कोई मतलब नहीं है तो लखनऊ वाला पूरा ही हटा देना है, ठीक है। लखनऊ से कोई मतलब नहीं है तो लखनऊ का होना ही नहीं चाहिए, यानी ये ट्रायंगल हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए मन में ही आपको सोचना ये ट्रायंगल वाला नहीं लेना है। तो सॉफ्ट लेना है। सॉफ्ट कौन सा, ये स्क्वायर वाला दर्शाता है, ये स्क्वायर वाला। लेकिन वन जो है केवल सॉफ्ट ही है, इसके अंदर नरम और सूती नहीं है, क्योंकि नरम ये वाला है और शर्ट जो है क्या वाला, गोल वाला है। तो ये वाला भी जो है नहीं होगा क्योंकि ये केवल सॉफ्ट है। ये वाला भी नहीं होगा 3 नंबर, क्योंकि ये जो है केवल कॉटन को दर्शाता है, ये किसी और के अंदर दो नहीं है। और ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये केवल 10 व्यक्ति के पास शर्ट है। और 4 जो है देखिए यहां पर 5 जो है ये दोनों में, तीनों में आ रहा है, यानी कि ये सॉफ्ट है तो इसके अंदर भी आ रहा है, ये कॉटन है तो इसके अंदर भी आ रहा है, और देखिए ये गोल घेरा इसके और इसके बीच तीनों आ रहा है। और ये भी जो है 4 को जो हम नहीं लेंगे क्योंकि 4 देखिए केवल इसके अंदर, यानी कि कॉटन के अंदर और सर्कल यानी कि शर्ट के अंदर आ रहा है। लेकिन हमको यहां पर नरम भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको जो है नरम भी लेना पड़ेगा तो इसके अंदर भी आना चाहिए, इसलिए 4 भी कैंसिल होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर आते हैं
कि द गिवन फिगर इज फोल्डेड एट द एजेस टू फॉर्म अ क्यूब, फाइंड द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फेसेस ऑफ द क्यूब। तो यहां पर जो है, यहां पर एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम से बताता है, आपको बताना है कि कौन सा यहां पर जो है इससे बन सकता है। तो एक बात देखिए, ये खुला हुआ फलक है, तो खुले हुए फलक में क्या होता है कि एक छोड़ के एक जो है आपस में विपरीत होता है। तो ये प्लस वाला सिंबल जो है इसके विपरीत होगा, ये जो होगा किसके विपरीत होगा, इसके विपरीत होगा, एक छोड़ के एक, और ये वाला जो होगा क्रॉस जो होगा इसके विपरीत होगा। ठीक है, और जो विपरीत होगा, मान लीजिए जो विपरीत होगा तो एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, और दूसरा दिखेगा तो पहला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें बस आपको मेनली याद रखना है कि एक छोड़कर एक जो होगा ये विपरीत होगा, और एक दिख रहा है तो दूसरा नहीं दिखेगा, और जो अगल बगल है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, और जो विपरीत है वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। तो पहला चेक करते हैं। पहला हम देखिए, आपको क्या देखने को मिलेगा, गोल देखने को मिलेगा, सर्कल देखने को, और प्लस और गुना। तो देखिए अगर सर्कल के बगल में प्लस और गुना है तब तो ठीक है, लेकिन विपरीत वाले में नहीं आना चाहिए। तो गोल कहां पर, यहां पर गोल के बगल में देखिए, गोल के विपरीत जो है ये वाला है। ठीक है, गोल के विपरीत क्या है, ये है, ये बगल में दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया है। ठीक है, फिर प्लस को देखेंगे, प्लस का देखिए ये है, ये वाला है रेक्टेंगल, तो यहां पर रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, नहीं। और गुना के जो है विपरीत में ये है, तो ये जो है अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए। तो ये देखिए गुना दिख रहा है तो ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये जो है बन सकता है। दूसरा चेक करते हैं, ये दिख रहा है, ये अगर दिख रहा है तो गुना नहीं दिखना चाहिए, लेकिन देखिए यहां गुना दिख रहा है इसलिए भी नहीं बनेगा। जो विपरीत है, एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, गुना है, गुना है तो इसके विपरीत ये है, तो ये नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए ये दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें देखिए ये वाला है शेप, ये शेप यहाँ है, तो ये शेप देख रहा है तो इसके विपरीत ये है, तो ये गोल वाला नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए गोल वाला दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। तो केवल कौन सा होगा, यहाँ ऑप्शन छूट गया, यही तो है ना, ओनली जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, इस फिगर से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुख करके मतलब लेफ्ट अगर बोलेगा तो क्लॉकवाइज घूमना है, और राइट बोलेगा तो क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, एंटी क्लॉक घूमना है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, सर्कल है, और कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बना लिए, और सभी लोग जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, केंद्र की ओर अगर मुख करेगा तो बाएं चलने पर ये क्या हो गया, बायां हो गया, तो बाएं घूमने पर घड़ी के दिशा में घूमेंगे, और दायां बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। और अगर इसके अपोजिट अगर सर्कल से बाहर की ओर देखता तो जस्ट उल्टा होता, यानी कि अगर लेफ्ट बोलता तो एंटी क्लॉक, राइट बोलता तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब क्या बोल रहा है कि P जो है Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यानी कि Q कहीं भी Q बैठा है, हम Q यहां बैठा लिए। अब Q के दाईं ओर, तो इसमें दायां ओर बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए घड़ी चलता कैसे है, ऐसे चलता है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या होगा, बाएं होगा, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या होगा, दाएं होगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा होगा। तो याद रखना ये वाला। ठीक है, तो अब अगर Q बैठा दिए तो Q से हम क्या करेंगे कि Q से दाईं ओर चलेंगे, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक बगल में P बैठा है, यानी यहां P देंगे, ऐसे करके चलेंगे ना, तो यहां P दे दिए। अब S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर चलेंगे, यानी कि दाएं ओर चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, यानी घड़ी ऐसे चलता है तो आपको ऐसे चलना है। तो यहां के P को छोड़कर 3 आगे जाएंगे, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये P से जो है दाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरे स्थान पर कौन है, S है। तो देखिए
पी को छोड़ के 1 2 3 एस बैठा दिए। और तो और किससे, दोनों स्टेटमेंट तो जुड़ता है, और किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहां पर फर्स्ट पे कौन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट है, और से जो है दो स्टेटमेंट, और किसके लिए है, पहले जो लेटर दिया है उसके लिए है, यानी कि एस के लिए है। तो दो स्टेटमेंट को जोड़ा गया, एस जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एस ही बैठा हुआ है। तो आर एस जो है दूसरा के अनुसार आर के बाईं ओर, यानी आर से अगर हम बाईं मतलब क्या हो गया, घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा मतलब ऐसे चलेंगे, तो एस यहां पर होगा और आर यहां होगा, तभी जो है एस जो है पी के तीसरे स्थान दाईं ओर होगा, और आर से जो है ठीक बगल में बाईं ओर होगा, यानी घड़ी के दिशा में होगा। अब क्या बोल रहा है कि V और T जो है दोनों अगल बगल बैठी है, तो V और T अगल बगल बैठा है, तो देखिए मेरा दो जगह यहीं पर खाली है, ठीक है, अगल बगल ही, लेकिन कौन यहां भी बैठेगा कि T बैठेगा, ये कंफर्म नहीं है। तो इसको कंफर्म करने के लिए जरूर स्टेटमेंट दिया होगा, नहीं तो V आइदर T और T आइदर V। यहां पर देखिए क्या है कि T जो है R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इससे क्लियर हो गया कि दूसरे स्थान पर बैठा है यानी कि बाईं ओर, यानी कि अगर R से हम बाईं ओर चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो T यहां पर बैठा है, यानी कि V जो होगा यहां होगा, कंफर्म हो गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि V के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी है, कौन, बाईं ओर। बाईं ओर मतलब क्या हो गया कि इमीडिएट लैपटॉप भी, इमीडिएट लैपटॉप भी, बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, यानी बाईं ओर बोल रहा है, यानी किधर चलना है, घड़ी के दिशा में चलना है। तो V से अगर घड़ी के दिशा में, V का आपका कहां है, देखिए यहां पर है, तो घड़ी के दिशा में चले, यानी घड़ी कैसे, ऐसे घूमेगा, तो कौन है घड़ी के दिशा में पहले, ठीक इमीडिएट में कौन है, P है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, P होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ट्रूथ को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो लाइज को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए T है, तो T के लेफ्ट में जो लेटर आता, T के जो है लेफ्ट में जो लेटर आता है वो S है, और राइट में जो लेटर आता है U है, ठीक है। उसी तरह R के लेफ्ट में कौन सा लेटर आता है, Q, और राइट में कौन सा लेटर, S। U के लेफ्ट में कौन सा लेटर है, T, और राइट में कौन सा, V। T का क्या है, S है, राइट में U है। H के जो है पहले क्या आता है, राइट लेफ्ट, या तो पहले क्या आता है, G आता है, बाद में I आता है। उसी तरह L के पहले क्या आता है, K आता है, बाद में क्या आता है, M आता है। I के जो है पहले क्या आता है, H आता है, बाद में J आता है। E के पहले क्या आता है, D आता है, बाद में क्या आता है, E के पहले D आता है, बाद में क्या आता है, F आता है। S के पहले क्या आएगा, S के पहले क्या आएगा, R आएगा, बाद में क्या आएगा, T आएगा। तो यही वाला हो गया KMHJ, 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 लास्ट में T है, यहां पर R है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो KMHJ DFRT इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो ये पहले और बाद के रिस्पेक्ट में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए बेजोड़, बेजोड़ आकृति याद कीजिए, फाइंड द ऑड फिगर। आप देख सकते हैं अगर यहां पर टिक है तो एक दूसरे के डायगोनली टिक दिया गया है, ये वाला जो है एक दूसरे के अपोजिट में दिया गया है, अपोजिट है ना, ये इस साइड है तो ये इस साइड है। यहां भी देखिए ये जो है डायगोनली अपोजिट है, ये दो है, ये भी अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। और ये वाला अगर देखिएगा तो देखिए ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, और ये भी जो है अपोजिट है। लेकिन यहां पर देखिए ये अपोजिट है क्या, नहीं, ये जो है एक साइड हो गया और ये जो है एक साइड हो गया। अगर यहां बिंदु था तो आपको जो है यहां भी बिंदु दिया रहना था, यहां बिंदु है तो यहां भी बिंदु होना होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है एक एक साइड आपको दिया गया है,
इसलिए जो है आपका डिफरेंट कौन सा होगा, यही वाला होगा। ठीक है, यहां पर देखिए 3, 16, 125 है। ठीक है, इसमें कुछ लॉजिक है, सेम लॉजिक आपको यहां पर ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर देखिए, तो ये क्या है, 4 पर स्क्वायर है और ये क्या है, 5 पर क्यूब है। तो यहां पर देखिए क्या क्यूब है क्या कोई, 7 पर क्यूब ये है, ये किसी का क्यूब नहीं है। ये 12 पर स्क्वायर है, ये पर 9 पर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक तरह से जो है आप मोटा मोटी ये पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर जो है ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है इसमें कंफर्म करने के लिए कि यहां पर क्या है, 3 है, 3 में एक जोड़े तो क्या होगा, 4 होगा। 4 पे स्क्वायर देखिए यहां 16 हो गया। उसी तरह 4 में एक जोड़े तो 5 होगा। अब क्यूब लेना है तो 125 हो गया। तो सेम आपको देखना है, इसी को आप चेक कीजिए जिसको आप किए थे। तो यहाँ 5 है, 5 में अगर एक जोड़ते हैं तो 6, 6 पर स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 36 हो गया। ये 36 दिया है। अब यहाँ पर 6 है, 6 पर एक जोड़ते हैं तो अब क्या लेना है, 7 हो गया। 7 पर क्यूब लेंगे तो 343 होगा। तो सेम पैटर्न जो कौन होगा, यही वाला होगा। ठीक है, इसको चेक ही नहीं करेंगे, मोटा मोटी इसी से आपको क्यूब से ही जो है इसमें पता चल गया था। अब यहां आते हैं, हाउ मेनी आई आर देयर इमीडिएटली आफ्टर टी और इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि टी के बाद आई ई आपका कहां कितना जगह है, आपको क्विक ढूंढना है। ठीक है, इसमें आपको इल्यूजन हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे जो है टी आई को देखिए। तो टी को आप ध्यान रखिए, उसके बाद आई होना चाहिए। टी के बाद देखिए आई है, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, टी को ध्यान रखना है। टी आई ई देखिए यहाँ पर है, फिर देखिए टी आई यहाँ पर है, फिर टी आई ई यहाँ पर है, टी आई ई नहीं है, टी आई ई, टी को ध्यान रखिए, आई ई नहीं है, टी आई ई नहीं है, टी आई ई है। तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, कितना है, 5 है। एक बार और चेक कीजिए, देखिए टी है, आई है, टी के बाद आई होना चाहिए, टी आई ई नहीं है, टी आई ई है, टी आई ई यहां पर है, फिर टी आई ई है, टी आई ई नहीं है, टी आई ई नहीं है, टी आई ई नहीं है, टी आई ई यहां पर है। तो कितना हो जाएगा, 5 है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखिए दिए गए अंक अक्षर प्रतीक अनुक्रम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ये क्या है, बाएं साइड है यानी कि लेफ्ट साइड है, और इधर क्या है, राइट साइड है। आपको बताना है क्या है कि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि जो क्रम इसको उल्टा क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक जो है दाएं सिरे से 10वें और दाएं सिरे से 10वां घटक के दाईं ओर 7वें स्थान पे होगा। ये और है, ठीक है, दाईं ओर 7वें स्थान पर होगा। तो देखिए हमने बताया है कि अगर दोनों साइड से राइट राइट रहे और लेफ्ट लेफ्ट रहे तो आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अलग अलग रहेगा, जैसे लेफ्ट राइट रहे या फिर राइट लेफ्ट रहे तो क्या होगा, प्लस होगा, जिधर से पूछ रहा है। तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें घटक के दाईं ओर 7वें होगा, यानी कि दाएं सिरे से पूछ रहा है और दाईं ओर ही पूछ रहा है, यानी हम क्या करेंगे, दाएं और दाएं है तो माइनस कर देंगे। तो 10 में से जो है 7 माइनस कर दिए। ठीक है, 10 में से जो है क्या किए, 7 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 10 में से 7 माइनस कर दिए तो 3। अब जो है आपको दाएं सिरे से जो है तीसरा आपको ढूंढना है, दाएं सिरे से जो है तीसरा ढूंढना है। ठीक है, दाएं सिरे से अब क्या ढूंढना है, तीसरा ढूंढना है कि कौन सा है। तो इसको आप उल्टा लिख दिए है ना, जब उल्टा लिख दिए हैं तो अब
जो बायां था वो दाएं आ गया, दायां था तो बाएं चलने। ये आपको जो है आप उल्टा लिख दिए तो इधर से चलिए, उल्टा करना है यानी कि आपको उल्टा साइड से चलना है। तो आपको तीसरा है, तो तीसरा कौन सा है यहां पर देखिए, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया जी। दसवें घटक के जो है यहां पर देखिए, इफ द गिवन सीक्वेंस रिटर्न्स रिवर्स ऑर्डर, यानी कि इधर से लिखा जाए, देन विच एलिमेंट विल बी सेवंथ टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। रिवर्स ऑर्डर लिख लिए तो अब इधर इधर से चलना होगा। तो कौन सा एलिमेंट जो है राइट एंड से, अच्छा ये इसमें अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। देखिए ये तो उल्टा है ही, ठीक है, ये तो उल्टा है ही, लेकिन अब जो राइट होगा वो किधर होगा, लेकिन बाएं दाएं तो इधर होगा, आपको जस्ट इधर उल्टा लिख देना है। लेकिन बाएं दाएं क्या होगा, चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अब इस अगर उल्टा लिखिएगा तो भी बाएं इसी साइड रहेगा और दाएं इस साइड होगा, और इसको जो है ये लिखा जाएगा, यही मेन है। इसको आपको उल्टा करके लिख देना है और बाएं और दायां ये इधर ही रहेगा, ठीक है। अब अगर इसको मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पर क्या लिखता हूं, मान लीजिए कि यहां पर ए बी सी डी, अब इसको उल्टा कर दिया जाए डी सी बी ए। अब बताइए आपका बायां से स्टार्ट करना है तो बायां तो इधर ही ना रहेगा, इसमें भी बायां इधर था और दायां इधर था। तो अभी जो इसको उल्टा कर दिए तो आपके बायां कौन सा होगा, यही हो गया और दायां ही हो गया। तो जो है उसका पोजीशन लेफ्ट राइट का नहीं होगा, इसका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। तो बाएं या दाएं यही होगा, लेकिन ये 2 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, 2 से आपको चलना है। तो मान लीजिए कि आप ये कर सकते हैं कि अगर इधर मान लीजिए कि आप सोचिए कि इधर बाएं हैं और इधर दाएं हैं, लेकिन बहुत ही जो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं। तो देखिए इसको हटाइए, तो कैसे बोल रहा है कि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, इधर से लिखा गया, ठीक है, इसको लिख दिया गया। मन में सोचिए इसको इधर से लिख दिया गया। तो कौन सा घटक दाएं सिरे से, यानी इधर से ही चलना है, इधर से ही आपको इस साइड से चलना है, इस साइड से चलना है, तो यानी कि दाएं से चलना है, यानी कि आप इधर से चलिए, ठीक है, क्योंकि इसको जो है उल्टा करके लिखा हुआ है। तो आप इधर से चलिए, इधर से चलिएगा तो दायां सिरा का 10वां कौन सा हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। तीसरा जो हो गया 10 हो गया। दाएं घटक के ओर 7वें स्थान पर, ये दाईं ओर, ठीक है, 10वें घटक के जो है दाईं ओर, यानी कि 7वें स्थान पर कौन सा होगा कि दाईं ओर चलना है, यानी इधर ही चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये घटक है ना, अब इसका मान लीजिए कि इसका लेंगे, मेरा तो मेरा अगर लेफ्ट राइट इधर हो जाएगा, बताइए कैसे होगा। देखिए आपको बताते हैं चीज, हमने कहा कि अब कुछ नहीं करना है कि लेफ्ट लेफ्ट रहे और राइट राइट रहे तो माइनस करना है, ठीक है, और लेफ्ट राइट रहे और राइट लेफ्ट रहे तो क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। तो मान लीजिए कि जैसे ये आप हैं और इसके सामने जो है आपके सामने ये लेटर है,
ठीक है, लेटर है। तो आपका जो लेफ्ट राइट होगा इस लेटर का जो है उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा साइड से ये उल्टा डायरेक्शन में है। आपके सामने है तो आप अगर सामने से देख रहे हैं तो उधर से आपके सामने ये देखेगा, तो इसका ये राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है आपसे जो चलता है ये राइट को क्या करते हैं हम पीछे देखिए ये पोजीशन आगे है तो ये राइट पीछे है ना, इसलिए माइनस करते हैं बराबर बराबर। अगर ये लेफ्ट इधर है तो देखिए इससे आगे पोजीशन में देखिए ये दिया गया है, यानी इसलिए जो है माइनस करते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो आप क्या कीजिए, ये उल्टा क्रम से लिखा गया तो बाएं से चलना है, बाएं से चलना है तो दाएं से चलना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको कैसे बताएंगे? अच्छा पहले देखिए, पहले इसको समझने के लिए आप देखिए, इसको मान लीजिए कि इसको आप उल्टा लिख दिए। ठीक है, उल्टा लिख दिए तो कैसा होगा, इसको 2 हो गया, डॉलर हो गया, फिर इसको समझने के लिए सिर्फ है। ठीक है, जी हो गया, फिर एंड हो गया, फिर डी हो गया, फिर क्या है एस 6 हो गया, और 6 के बाद परसेंट हो गया, और फिर क्या हो गया जेड हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन के बाद सी हो गया, सी के बाद 6 हो गया, और 6 के बाद जो है क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर 3a हो गया, बी हो गया, फिर क्या हो गया 8 हो गया, आर हो गया, एस हो गया, प्लस हो गया, और Q5 हो गया। यही है ना, तो इधर मान लीजिए लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया राइट हो गया। आपको क्या लेना है कि 10वां के दाईं ओर, यानी कि राइट से जो है 10वां लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां है। अब इसका जो है बाईं ओर लेना है, इसका जो है दाईं ओर लेना है, तो जब इसको उल्टा कर दिए हैं तो इसका दाईं ओर क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, हमको राइट हैंड से लेना है, तो राइट हैंड से ये हो गया। अब इसका दायां ओर जो होगा ये किधर होगा, इस साइड होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा 7वां जो होगा प्लस होगा, 7वां जो होगा ये क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो आपको जो है मान लीजिए कि आपको कैसे क्विक आप बना सकते हैं कि इसका टोटल नंबर अगर पता होगा, देखिए टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है रैंकिंग में लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल। तो टोटल इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, अब जो है पहले उल्टा मत कीजिए, उल्टा क्रम में बोला है ना, उल्टा को अब रहने दीजिए। ठीक है, उल्टा को आप जनरली जो है बिना उल्टा किए इसको कर लीजिए जैसा यहां बोला गया है। तो दाएं सिरे से 10 दाएं, यानी कि दाएं सिरे से कितना है 10 है, तो 10 देखिए कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। और इसके जो है सॉरी दाएं सिरे से बोल रहा है ना, दाएं सिरे से 10 बोल रहा है, तो इधर से ये 10 चलिए इसको मिटा दीजिए अभी। ठीक है, दाएं सिरे से 10 बोल रहा है तो इधर से ही चलिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में क्या हो गया ये हो गया। अब इस 10 के दाईं ओर 7वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां कौन सा हो जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके जो है दाईं ओर सातवां 1 2 3 4 5 6 7 7 ले लिए। ठीक है, इसके दाईं ओर सातवां कौन सा हो गया? जी हो गया। कौन सा हो गया? जी हो गया ना, जी हो गया। यानी कि क्या कौन सा स्थान हो गया? जी जब हो गया तो 1 2 3 3 ही बचा ना, 3। ठीक है, अब 3 इधर हो गया तो उल्टा से 3 कौन सा होगा? यही वाला होना होगा। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं अगर बीच में कहीं होगा, या आप यहां पर हो गया छोटा, अगर इसमें है तो कर सकते हैं। यानी कि आपको 3 जब निकल गया तो टोटल में से जो है 22 में 3 और प्लस 1 कर दीजिए, यानी कि 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 23, 22 1 23, 23 माइनस 3 क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो इधर से 20 ले लेना है, इधर से जो आपको क्या लेना है? 20 लेना है। तो 20 देखिए यही वाला होगा। समझ में आ गया? तो आपको यही करना है कि उल्टा जस्ट है तो इसको उल्टा करके लिखना नहीं है। आप डायरेक्टली देखिए क्या है? 10 है और 7 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे राइट है और ये भी राइट है, यानी 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3 हो गया। तो इधर से जो है 3 ना लेके अब उल्टा करके 3 लेना है, इधर से 3 ले लेना है। तो 1 2 3 इधर ले लिए। ठीक है ना, तो तीसरा वाला हम देखिए प्लस आ गया, तो डायरेक्टली जो है ये प्लस होगा। और लेफ्ट राइट रहता तो ऐड करके इधर से आप उल्टा बोलता तो बाद में इधर से लेते। ठीक है, तो ये वाला देखिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो हमने कहा इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भाग को टारगेट करेंगे, चिन्ह को बदलना है। तो आपको जो है बराबर 20 लाना है। तो 20 लाना है तो यहां पर एक्सप्रेशन में कहीं भी जो है फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 20 है तो होल नंबर है। तो ऐसा भाग देना है कि पूरा पूरा कट जाए। जैसे अभी जो दिया गया है 3/7, अब मान लिए 3/7 है तो 3 क्या कटेगा क्या? और बगल में अगर गुना भी है तो ये इससे कटेगा क्या? नहीं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे बताइए तो फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो आपको भाग को हमेशा ध्यान में रखना है और भाग को यहां पर चेंज करना ही पड़ेगा। भाग को जो है चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो है ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, भाग वाला ही कोई आंसर होगा। तो देखिए पहले भाग और गुना को करते हैं। तो भाग और गुना को करते हैं तो भाग कहाँ है, गुना कहाँ है? तो भाग और गुना को यहां पर अगर भाग दे दिए बताइए और गुना ये दे दिए तो भी यहां तो 8/3 हो जाएगा। ये भाग लगेगा क्या? 8/3 हो जाएगा। यहाँ गुना है 7 होगा तो ये भी भाग नहीं लगेगा और ये कटेगा ये भी नहीं, तो होल नंबर आएगा भी नहीं। अगर ये कट जाता तो भी होल नंबर आता, नहीं तो भाग केवल लगता तो ये भी क्या होगा? होल नंबर आएगा। तो आंसर जो है ये भी होगा नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये होगा। आप देख लीजिए कि भागा और माइनस को करना है। तो देखिए 12/4 ये तो बिल्कुल है, 12 4 से भाग लग जाएगा इसलिए होल नंबर आएगा। प्लस 8 और गुना 3 माइनस 7। तो यहां पर बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो पहले यहां पर डिवीजन है तो यहां 3 हो गया, तो ये अब गुना हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन का काम होगा 24 माइनस 7। तो देखिए कितना हो गया? 24 3 27 माइनस 7 इज इक्वल टू देखिए क्या आ गया? 20 आ गया। तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसलिए भाग को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है, जो यहां पर भाग सिंबल होगा पूरा पूरा भाग लगेगा तभी वो होल नंबर पे आएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू होल नंबर दिया गया है। तो देखिए, या फिर अगर मान लीजिए कि भाग नहीं लगता है तो ये भी चेक करना है क्या बगल में गुना है क्या? इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो अगर
ये अभी भाग लगाएंगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन हर अगर यहां पर अगर कोई नंबर दिया गया है, जैसे 14 दिया गया है, तो ये देखिए हर से इसको आप कटा सकते हैं, तो भी ये 3 दूना 6 होल नंबर आ गया। लेकिन अगर यहां पर क्या होगा, 7 से कटने वाला नंबर नहीं होगा, मान लिया 9 होगा, तो आप देखिए क्या होगा, 7 या 27/7, तो भी फ्रैक्शन आने लगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी अगर भागा वाला है तो कटना चाहिए, भाग लगना चाहिए। नहीं भाग लग रहा है तो चेक कीजिए उसके बगल में जो है हर से कटने वाला कोई है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या होगा, वो फ्रैक्शन में ही आएगा। अगर कट जाता है तो होल में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर एनालॉजी का सवाल है ये। तो ये इन दोनों में वही संबंध है जो इसमें है और इसमें क्वेश्चन मार्क के बीच में है। तो संबंध को आपको फाइंड आउट करना है। तो जे से जो है जी तक जाने के लिए 3 माइनस, ओ से एल जाने के लिए 3 माइनस, ई से बी जाने के लिए 3 माइनस करना होगा। तो आर से ओ जाने के लिए 3 माइनस, डी से 3 पीछे जाएंगे तो ए आएगा, वाई से 3 पीछे जाएंगे तो वी आएगा, पी से 3 पीछे जाएंगे तो कौन आएगा, ठीक है। और जी से भी पीछे जब 3 जाएंगे तो कौन आएगा, एल से भी पीछे जाएंगे तो 3 पीछे जाएंगे तो कौन आएगा। ठीक है, तो यहां पर लगता है छूट गया है, ठीक है ना, ए बी सी जो है छूट गया ऑप्शन। तो आपको 3 करके माइनस करना है। पी से अगर 3 माइनस चला गया तो ये क्या हो गया, एल हो गया। एल होगा क्या, नहीं एन होगा, सॉरी पी होता है 16 पे, पीछे जाएंगे तो एम होगा। फिर यहां पर क्या, जी से अगर 3 पीछे जाएंगे 7 - 3 4 डी होगा। फिर एल से 3 पीछे जाएंगे तो ये था 12 - 3 9 आई होगा। तो एम डी आई जो होगा, किसी यहां पर 4 ऑप्शन दिया रहता, ठीक है, और एक ऑप्शन में एम डी आई दिया रहता, तो इसी को जो है करेक्ट करते। अब इसमें क्या है कि उपरोक्त फिगर में जो है कितने त्रिभुज हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर, ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। तो आप देखिए जब भी इस टाइप का केस आएगा, ठीक है, जब भी इस टाइप का केस आएगा तो देखिए क्या होता है, 1 2 दोनों का ऐड कर लेते हैं तो 1 2 3 हो जाए, 3 ट्राइंगल, पहला वाला एक ट्राइंगल, दूसरा वाला एक ट्राइंगल, एक होल ट्राइंगल होगा, 3 ट्राइंगल हो गया। और इस टाइप का केस अगर आएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, और जितना भी कॉर्नर दिया रहेगा, ठीक है, बस आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, और जितना भी पार्ट में होगा मैक्सिमम पार्ट जो होगा, मैक्सिमम नंबर उसको 2 से गुना करना है, यानी कि 12। तो यहां भी देखिए इसी तरह जो है आपका ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, ये अभी भूल जाइए, ठीक है, इसको जो है आप भूल जाइए अभी, ये जो लाइंस खींचे हुए हैं 2, और 7 नंबर ये हुआ, 8 नंबर ये हुआ, यानी टोटल मैक्सिमम नंबर कितना, 8, 8 का 2 गुना क्या, 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया, यानी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और 16 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखिए और भी यहां पर ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। आपका आंसर जो होगा, अब क्या होगा, 20 होगा, आंसर क्या होगा, 20 होगा। कैसे होगा ये आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहां पर तो 16 हो गया, अब यहां पर जो मिला दिया गया, ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये बन गया, 2 ट्राइंगल ये बन गया, ऐसे ऐसे वाला, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल जो है ये वाला बन गया, ठीक है, 2 ट्राइंगल यहां भी देखिए कर दिया, तो तीसरा जो है ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा 3, और ये जो है चौथा ट्राइंगल बन गया 4, और बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ऑलरेडी 16 में आ चुका है, और इधर भी बड़ा वाला 16 में आ चुका है, यानी कि इधर हम जो है और जो है कितना ट्राइंगल लेंगे, प्लस 4 ट्राइंगल लेंगे, यानी कि क्या हो गया, 20। तो देखिए ये 20 करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कि आगे श्रृंखला में क्या आएगा, ठीक है,
व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज, इस सीरीज में जो है आगे का क्या आएगा। देखिए 23 से जो है u आया, यानी 23 में हम लोग कितना माइनस किए, 2 पीछे चले गए। u से 2 पीछे जाने पर s आ जाएगा, s से 2 पीछे जाएंगे तो q आ जाएगा, q से 2 पीछे जाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, o आ जाएगा। यानी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, o तो एक ही है। और देखिए 5 के बाद 3 आगे, 8 के बाद 3 आगे, 11 से 3 प्लस करेंगे 14, 14 से 3 प्लस करेंगे 17, तो यहां पर क्या होगा, 17 होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए सेम पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, यदि उपयुक्त श्रृंखला का दूसरा आधा हिस्सा जो है उलट दिया जाए, आधा हिस्सा को यहां पर उलट दिया जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं, आधा हिस्सा को जो है यहां पर उलट दिया जाएगा। देखिए पहला वाला क्वेश्चन चूंकि पूरा उल्टा था तो आपको जो है आसानी से हो गया, लेकिन इसमें आपको जो है ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नई श्रृंखला का उपयोग करते हुए पद का जो है पहचान करें। देखिए ये भी एनालॉजी का सवाल है, जैसे a है तो a का जो है 5 हो गया, तो आधा तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 11 को उलटेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां तक जो है इसके बाद 1 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इसके बाद जो है 1 से स्टार्ट हो गया, इसको उल्टा कर दिए। तो देखिए a जो है 5 से रिलेटेड है, a को जो है 5 से रिलेशन है, यानी a के बीच और 5 के बीच में 2 का गैप है। फिर परसेंट जो है 2 से रिलेटेड है, तो परसेंट कहां पर है, यहां पर, ये भी 2 से रिलेटेड होगा। तो आप बताइए, तो 2 का गैप, यानी कि ये जो होगा ये किससे रिलेटेड हो रहा है, 2 से रिलेटेड हो रहा है। परसेंट जो मेरा है 2 से रिलेटेड है, यानी यहां पर नहीं, आपको पीछे जाना होगा। परसेंट जो है 2 से रिलेटेड है, यानी कि दूसरा वाला, और परसेंट और 2 के बीच में कितना क्या गैप है, आपको पीछे जाना होगा, 1 2 3 4 का पीछे जाना होगा। यहां पर आपको जो है 2 आगे जाना होगा और यहां से 4 पीछे जाना होगा। अब टी से देखिए, टी से जो है फिर स्लैश है, तो टी से आपको जो है स्लैश करना होगा। तो टी से जब स्लैश जाएंगे तो एक ये हो गया, यहां से उल्टा कर दिया है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि यहां से जो है 1 से लिखा गया है ना, तो 5 आगे जाना होगा। जब यहां 1 से लिखा जाएगा एंड तक होगा तो आगे जाना होगा, तो यहां से जो आपको कितना 5 आगे जाना होगा। तो उसी तरह से जो है Q से 2 जाना आगे जाना होगा, तो Q कहां है, देखिए यहां है, और 2 आगे जाना होगा। जब इसको इधर से लिखा गया है उल्टा करके, तो 2 आगे जाना है, मतलब कहां होगा, B आना होगा, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखा है ना, तो आगे मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। तो Q से जो है 2 आगे, यानी कि L और स्लैश को छोड़ के पहला, यानी कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बी वाला आंसर होगा। Y से जो होगा पीछे जाना होगा, कितना 4 पीछे जाना होगा। Y से जो है 4 पीछे जाना होगा, पीछे जाना होगा, 4 का गैप होना होगा, ठीक है, 4 का गैप होना होगा। 4 का गैप, ये मानिए पीछे 4 का गैप है, ठीक है, कहां से, Y से, तो Y कहां है, यहां है। जब Y है यहां पे और आप इधर बढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा ना, और इधर जाएंगे तो पीछे जाएंगे, क्योंकि इसको उल्टा लिखा गया है। तो Y से जो हमको पीछे जाना है, 4 का गैप लेना है, तो 1 2 3 4, यानी क्या होगा, L होगा, ठीक है, क्या होगा, L होगा। तो ये वाला नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। चेक कैसे करेंगे, ये अंतिम वाला को चेक करेंगे। T से जो है 5 आगे जाएंगे, तो यहां भी जो है स्लैश से 5 आगे जाएंगे, आगे जाएंगे इन द सेंस क्या होगा,
आपको इधर बढ़ना होगा। ठीक है, किधर बढ़ना होगा? इधर बढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए स्लैश से 1 2 3 4 5 और ये वाला हो गया, यानी कि स्लैश और उसके बीच में गैप कितना का? इतना का है, इतना का 5 का। तो यानी कि क्या होगा? एन होगा, एंड होगा, एन। तो देखिए एंड ही वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अपने अनुभव को साझा कीजिए, कैसा लग रहा है वीडियो, और अच्छा कर रहा है जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।